देखिए, नेताओं के भाषण में और फिल्मों के अंदर और टीवी सीरियल्स के अंदर आपने सामंतवाद की खूब आलोचना सुनी होगी। उनके बारे में अक्सर नेगेटिव दिखाया जाता है। लेकिन आज मैं जोधपुर के एक महत्वपूर्ण सामंत रायपुर फोर्ट के अंदर हूँ। यहाँ का जो रायपुर फोर्ट है, ये जोधपुर के एक प्रथम श्रेणी के सामंत थे। और कोई भी अत्याचारी आदमी होता है, मतलब जैसे प्रचार किया गया ना कि उसके सामंत अत्याचारी थे, तो कोई भी अत्याचारी व्यक्ति होता है वो सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर अत्याचार करता है या उन पे जुल्म ढाता है। तो यहाँ रायपुर फोर्ट के अंदर मेरे पास जो खड़े हैं, ये इनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ पर काम कर रही है। तो ओम प्रकाश जी, आपकी कितनी पीढ़ियाँ यहाँ से थी? मेरी यहाँ पे 16 पीढ़ियाँ हो गई 16 पीढ़ियाँ। और ये मेरी 17वीं अभी वर्तमान में मेरी चल रही है। 17 पीढ़ी से आप यहाँ सेवा दे रहे हैं। 17 पीढ़ी से चल रहे हैं। तो आप यहाँ क्या काम क्या क्या देखते हैं? मैं राजपुरोहित हूँ, राजगुरु हाँ। की बहैसियत से सारा या इनकी रियासतकालीन में सारी ज़मीन जायदाद वगैरह है, इनके सारे रिकॉर्ड का संधारण करना, ये सारा कर्तव्य मेरा है। तो ओम प्रकाश जी, आजकल हमें देखते हैं कि किसी कंपनी में या किसी दुकान पर या किसी भी संस्थान के अंदर कई तो ऐसे करते हैं कि भाई अगली पीढ़ी को नौकरी नहीं देते जी, भाई भतीजावाद फैलेगा। और या फिर आदमी जी पूरी ज़िंदगी, तो बहुत कम लोग होते हैं आजकल जो नौकरी कर पाते हैं। तो आप लोग इतनी पीढ़ियों से कैसे टिके हुए हैं? मतलब क्या आपस का क्या व्यवहार है? यहाँ ये राज परिवार जो रायपुर है, इनसे तो हमारे मतलब पूर्वजों से ही सारा मतलब इनसे लगाव रहा है। और इन्होंने हमेशा हर हमारे कार्य, हर प्रकार के सुख दुख, सब ब्याह शादी वगैरह हर कार्य के अंदर इन्होंने हमारी मदद की है। तब से लेके हम हमारी बराबर 16 पीढ़ियाँ निरंतर यहाँ पे सेवाएं दे। तो ओम प्रकाश जी, हम तो नेताओं के भाषण में भी सुनते हैं, टीवी में देखते हैं कि साहब सामंत तो बहुत अत्याचारी थे, शोषक थे, शोषण करते थे। आपको क्या लगता है? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कभी भी ऐसा नहीं रहा है। और यहाँ प्रजा में भी यहाँ पे ऐसा, यहाँ हमारे राजा जी का यहाँ पे रहा है। पुराने बुजुर्ग लोग भी गांव के और बता रहे हैं, और हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि यहाँ के राजा साहब यहाँ पे जब खाना वगैरह है, रसोई वगैरह में बिना देखे, उनका आदेश था कि बिना देखे आप उनको जितना भी है आप वो यहाँ पे दें, कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं जाए, और कभी भूखा पेट नहीं रही मेरी इस प्रजा में। और आपका नाम? तिलोक सिंह जी। तो आपकी एटा कितनी पीढ़ियाँ काम करी? 5-6 पीढ़ी काम करी सब। 5-6 पीढ़ी काम करी। 5-6 करी। मारा बड़ा पिताजी कड़वारिया हाल उन टाइम ठेठू गरजू तालुकात नटेज मोटरिया नटेज रियास। अच्छा। आज तक की अटेज जानी मेहरबानी। अच्छा, तो आपका पूर्वज कहीं काम करता? एक तो उन टाइम पानी वानी रो चलता। हाँ। पानी लाता ने बगिया चलाता। हाँ। और मारा बड़ा पिताजी आवे कड़वारिया लाटा लाटता। हाँ। जो वे करता ने मैं छोटा मोटा में ही मन ही रहेगी 4 पीढ़ी तो रहता ने। अच्छा, नौकरी करी अब आपका नहीं जा। तो ये देखिए, ये लोग पीढ़ियों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और यदि ये बात, इस बातों में थोड़ी सी सच्चाई होती, जैसा कि जो दुष्प्रचार किया जाता है उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई होती, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी पीढ़ियों से ये लोग सेवा करते। क्यों जी, सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही है। शोषण वाली, अत्याचार वाली बातें होती तो इतनी पीढ़ियों से सेवा नहीं, यहाँ हमारे मारवाड़ हल्के के अंदर, तो मारवाड़ में जैसे महाराजा गज्जर सिंह जी है या इन हनुवंत सिंह जी है, तो हमेशा मारवाड़ के, तो इनके सब प्रजा के साथ में बहुत अच्छा लगाव और स्नेह रहा है, और सुख दुख में भागीदार रहे हैं राज परिवार। तो जब धरातल पर आते हैं तो ये इस तरह की कहानियाँ मिलती है। इस तरह आप भी ध्यान रखें, ये जो नेता भाषण देते हैं या फिल्मों में जो चरित्र सामंतों का दिखाया जाता है, धरातल के ऊपर आपको उससे उल्टा विपरीत जो है परिस्थितियाँ मिलेगी। धन्यवाद।